हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान में प्रस्तावना का एक इम्पोर्टेंट क्लास। तो चलिए इसको ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है और इसे उद्देशिका भी क्यों कहते हैं। प्रस्तावना को हम संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। यहाँ से हमें संपूर्ण संविधान का एक झलक मिल जाती है, तो इसीलिए इसे प्रस्तावना कहते हैं। और इसे उद्देशिका भी क्यों कहते हैं, तो उद्देशिका इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसीलिए इसे उद्देशिका के उपनाम से भी जानते हैं। जो कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे नेहरू जी ने 13 दिसंबर सन 1946 को हमारी संविधान सभा में पेश किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लेता है। आगे हम प्रस्तावना के मुख्य शब्दों को इतनी डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने वो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। तो नेक्स्ट शब्द हमारा है संप्रभुता। संप्रभु राष्ट्र का मतलब है भारत हमारा एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारत अब किसी भी देश के अधीन ना होकर अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट शब्द है हमारा समाजवादी। समाजवादी शब्द का इतना सा अर्थ है कि संपत्ति और साधनों का पूरे समाज में सामान्य रूप से वितरण ही समाजवाद कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो भी धर्म होगा वो यहाँ की जनता का होगा, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के साथ हमारी सरकार सामान्य व्यवहार करेगी। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा समता। तो भारत का संविधान समता की बात करता है, क्योंकि यहाँ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हमारे संविधान में भेदभाव प्रतिषेध है। भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह इसलिए हमारा संविधान समता की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, नंबर 3 राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि किसी को आर्थिक आधारों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, रईसी गरीबी के आधार पर न्याय नहीं दिया जाएगा। जो भी न्याय है, चाहे वो रईस हो चाहे गरीब हो, समान न्याय मिलेगा। अगर एक्स कोई व्यक्ति है, वो वाई का मर्डर कर देता है, तो उसको धारा 302 के तहत आजीवन कारागार दिया जाएगा। जबकि एक्स जो है ना, वो हमारा बहुत ही रिच व्यक्ति है। अगर जेड भी किसी ए का मर्डर करेगा तो उसको भी धारा 302 के तहत आजीवन कारागार होगा। तो ये हमारा आर्थिक न्याय हो गया, क्योंकि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भी विभेद नहीं हुआ। जो रईस को सजा मिलेगी वही गरीब को भी सजा मिलेगी। यही हमारा आर्थिक न्याय हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारा ऐसा अर्थ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी शक्ति होती है वो वहाँ की जनता में निहित होती है। और लोकतंत्र व्यवस्था में एक जनता अपना प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए चुनती है, वही वहाँ की सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा गणतंत्र।
गणतंत्र और लोकतंत्र में थोड़ा सा ही अंतर है, ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। गणतंत्र का मतलब है सत्ता का प्रमुख अधिकारी उत्तराधिकार के आधार पर राजा या राजा का लड़का नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया एक निश्चित समय के लिए पदाधिकारी होगा। ये हमारी गणतंत्र व्यवस्था का नेक्स्ट शब्द है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता भारतीय के सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे विकास, समान अवसर दिए जाएंगे पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगी, कहीं पर भी वो आजीविका चला सकते हैं, कहीं पर भी हमारे संविधान में विधान है, ऐसा हमारे संविधान में। नेक्स्ट शब्द है हमारा बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान जो है वो बंधुत्व की बात करता है। हमारा संविधान जो है वो बंधुत्व की बात करता है, आपसी मेल मिलाप की बात करता है, आपस में भाईचारे की बात करता है कि आप अपने धार्मिक कारणों को साइड में रखते हुए धर्म साइड में रखते हुए आप धर्म भाईचारे से रहने की हमारी सरकार हमारी सरकार वो हमारा संविधान अपील करता है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान में सबसे पहले है वो सबसे अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी। और प्रस्तावना की गई थी अमेरिका की संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना का विचार प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका की संविधान से लिया गया। जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? जबकि प्रस्तावना ये क्वेश्चन आ जाए तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये क्वेश्चन आ जाए तो प्रस्तावना की संविधान से वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रमुख के बाद हम दो प्रस्तावना के प्रमुख उसके बाद दो केसों को समझेंगे। उसके बाद आगे प्रस्तावना का एक मुख्य वाद है प्रस्तावना का बेरुवारी बनाम भारत संघ का भारत संघ का हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग नहीं है और इसमें संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जाता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को पलट कर कहा संविधान का भाग है और इसमें संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संसद ने जैसे ये पता किया संसद ने प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तुरंत संशोधन किया जा सकता है तुरंत 1973 की बात है जब उन्होंने संविधान का भाग प्रस्तावना संविधान का भाग 1976 में तुरंत ही 1976 में 3 साल तुरंत ही 1976 में 3 साल बाद 42वें संविधान संशोधन के तौर पर 3 शब्द जोड़े गए समाजवाद पंथ ये भी आपको और अखंडता। आगे हम प्रस्तावना से जुड़े प्रस्तावना से जुड़े यहाँ से क्वेश्चन बार बनता है यहाँ से क्वेश्चन बार बनता है। अल्लादी कृष्णा स्वामी नंबर 1 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है तो ये भी आपको याद रखना है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार। 2 स्टेटमेंट है हमारे ठाकुर दास भार्गव का प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान आभूषण है। यह एक संविधान का स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन विद्वान है और नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट विद्वान है और नेक्स्ट प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा और संविधान की कुंजी कहा लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी लिखने वालों को राजनीतिक सम्मान किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एम हिदायतुल्लाह का कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे संविधान राजनीतिक तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है इसमें जिन्हें एक क्रांति परिवर्तित कर तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।